कहते हैं ममता बनर्जी के सितारे, बंगाल में क्या दीदी का किला ध्वस्त कर पाएगी बीजेपी या फिर से सत्ता में होगी दीदी की वापसी। राम राम जी की दोस्तों, मैं अजय दीक्षित स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के एपिसोड में। आज हमारे साथ है ज्योतिष की दुनिया के जाने माने नाम आचार्य राजीव शुक्ला जी। राम राम जी की। राम राम। तो दोस्तों, हमने आचार्य राजीव शुक्ला जी के नाम से YouTube चैनल और Facebook पेज का निर्माण किया है, तो प्लीज आप जाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को फॉलो करें और हमें अपना प्यार देते रहें। आज हम जानेंगे ममता बनर्जी की कुंडली के बारे में। तो आचार्य राजीव शुक्ला जी आज हमें बताएंगे कि ममता बनर्जी की कुंडली क्या कहती है, क्या वो सत्ता में आ पाएंगी या नहीं। गुरु जी। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसमें बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है और बहुत ज़्यादा डेटा भी हमारे पास आने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो हमारे पास डेटा उपलब्ध है और जन्म समय का असली या विशेष आकलन ना हो पाने के कारण विशेष विद्या से बनाई गई है मेषवत कुंडली। ये मेषवत कुंडली हमको किसी भी व्यक्ति के बारे में एक जनरल आइडिया देती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इस जनरल आइडिया से स्पेसिफिक आइडिया निकालें। यानी ज्योतिष की भाषा में अगर हम बात करें तो कम डेटा से ज़्यादा चीज़ें निकालने की हम कोशिश करेंगे। जहाँ तक ममता बनर्जी जी की कुंडली की स्थिति है, इसमें कुछ ग्रहों की स्थिति तो अच्छी बन रही है। जैसे उच्च के चंद्र के ठीक सामने शुक्र जब होते हैं तो राजयोग देते हैं और राजयोग ये अच्छा देते हैं। लेकिन इस समय जो पोजीशन बन रही है और विशेष रूप से गुरु बृहस्पति देव की स्थिति जो ममता बनर्जी जी की कुंडली में है कि ये उच्च के होके वक्री है। जब भी उच्चस्थ वक्री ग्रह होते हैं तब वो नीचस्थ स्थिति का फल देते हैं। और इनकी राशि से अगर हम बात करें तो 7, 8, 9, 10 10वें स्थान पे जो कि इनकी ग्रह की कुंडली यानी जन्म कुंडली में गुरुदेव नीचस्थ हैं, वो राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि स्थिति बना रहे हैं। तो कुंभ राशि स्थिति बनाने से ये भी हो सकता है कि इनको अपनी प्रतिद्वंदिता बहुत भारी पड़े। यानी इनका जो छठा भाव है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनके चंद्र से छठे भाव में शनिदेव है और शनिदेव उच्च के हैं। शनिदेव करते हैं न्याय। विशेष बात देखने वाली यह है कि इनकी चंद्र राशि से छठे भाव में शनि है और छठा भाव ऋण, रोग और शत्रुता का होता है और शनि वहाँ पे उच्च के हैं और इस समय शनि मकर में चल रहे हैं। तो इसका अगर विश्लेषण का हम आधार देखें तो छठा भाव ही इलेक्शन को जीतने या हारने का भाव भी कहीं कहीं कहलाता है। लेकिन छठे भाव से पैर या घुटने की चोट इत्यादि का भी प्रभाव देखा जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो इनके पैर में जो चोट लगी है वो ये दर्शाता है कि शनि देव का गोचर यानी ट्रांजिट इनकी कुंडली में इनके लिए ठीक नहीं। तो जब शनि देव अगर समर्थन नहीं करते हैं और उससे पहले राहु और केतु नीचस्थ भाव में हैं, यानी अपनी नीचस्थ राशि में है, तो शनि, राहु और केतु ये 3 ग्रह सपोर्ट करते हुए कम नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे हैं। इस कुंडली के हिसाब से ममता बनर्जी जी की जो भी कुंडली हमारे पास है और जन्म समय ना हो पाने के बावजूद भी जो आकलन हम कर रहे हैं वो आकलन ये बताता है कि किसी भी प्रकार से छठा भाव इनका जो कि चंद्र से छठा भाव है जिसमें शनि देव उच्च के हैं, इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और मकर राशि से जो गोचर कर रहे हैं वो इनके चंद्र राशि से 9th में कर रहे हैं। तो भाग्योदय तो कुछ होगा, लेकिन छठा भाव, चौथा भाव और 10वां भाव ये बता रहा है कि राहु और केतु का नीचस्थ होना इनकी कुंडली में, ये पहले अगर इनको कुछ भी मिल गया हो किसी विशेष कारण से, वो अब इस बार इनको उतने अच्छे रिजल्ट्स राहु, केतु, शनि और इसके साथ गुरु बृहस्पति देव इस बार कम से कम अप्रैल और मई में नहीं देने वाले हैं। तो अगर इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देने वाले हैं तो आप ये मान के चलिए कि रिजल्ट्स इनके मन मुताबिक नहीं होंगे
और जब हम ये कहते हैं कि रिजल्ट्स इनके मन मुताबिक, जिनकी कुंडली की हम चर्चा कर रहे हैं, नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन के ऊपर इनका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं पड़ेगा। और चूंकि जनमानस से संबंधित राहु और केतु होते हैं और शनि देव होते हैं समाज के हर हिस्से के स्वामी गुरु बृहस्पति को मिला लें, तो समाज का कोई भी बड़ा हिस्सा सपोर्ट में नहीं आ रहा है। ये ग्रहों की दशा का एनालिसिस बता रहा है। तो अगर सपोर्ट में नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, तो उम्मीद से बेहतर नहीं, उम्मीद से कम रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और जहां तक इस कुंडली, मेषवत कुंडली कि हम अगर आकलन की बात करें, समय ना होने के बावजूद भी अगर हम आकलन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी जी की कुंडली इलेक्शन में सफलता प्राप्त करती हुई कम दिख रही है। जी गुरुजी, तो आपने गुरुजी जिस तरह से आज हमें इस कुंडली का एनालिसिस किया है, अब ये तो बहुत ही डाइसी बात है कि ममता बनर्जी सत्ता में आएंगी या बीजेपी सत्ता में आएगी। ये तो जब 2 मई को रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, ये हमें तभी पता चलेगा। बट थैंक यू गुरुजी, आपने इस कुंडली के बारे में हमें विश्लेषण किया, हमें जानकारी दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लग रहे हो तो प्लीज़ जाइए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए और हमें अपना प्यार देते रहिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आगे आप किन टॉपिक्स पे बात करना चाहेंगे। अब इसी के साथ राम राम जी।